तो फ्रेंड्स, आपने इसका पार्ट 1 देखा होगा। एक्चुअली मैं ये पूरा कंटिन्यूएशन में बनाना चाहती थी, लेकिन गलती से वो पता नहीं कैमरा ऑफ हो गया था, तो इस वजह से अभी मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आए थे। हम लोग राजयक्ष्मा की संप्राप्ति देख रहे थे। तो यहाँ पे क्षय और साहस जो है, इसकी वजह से शुक्र का क्षय हो जाता है। और उसके बाद वात प्रकोप, प्रतिलोम क्रम से धातु का क्षय। उसके बाद धीरे धीरे एक एक क्षय से, मतलब पहला वाला धातु का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। और सर्व धातु क्षय, उसके बाद शोष, उपसर्ग और राजयक्ष्मा व्याधि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, अन्नवह और पुरुषवह स्रोतस वाली व्याधि छर्दी। तो इसमें टोटल 5 टाइप्स दिए हैं, वातस पित्तस कफस सन्निपातस। और लास्ट वाला है द्विष्टार्थजा, या थोड़ा अलग है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, द्विष्टार्थजाचे पुनः फिर से 5 टाइप्स बताए हैं, आमजा, उसके बाद असात्म्यजा, बिभत्सजा और दौरुद्धजा, कृमिजा। ठीक है, उसके बाद संप्राप्ति हम लोग देखेंगे। निदान सेवन करने के बाद त्रिदोष प्रकोप एक साइड देखेंगे, तो अग्निमांद्य, आमोत्पत्ति, उसके बाद अवरोध हो जाएगा, स्त्रोतोवरोध जिसको बोलते हैं। और इधर से अन्नवह स्त्रोतस दुष्टि, आमाशय क्लेश हो जाएगा, वायु के द्वारा अन्न के विमार्ग गमन। उसके बाद मुख द्वारा अन्न व प्रकोपित दोष से वेग से ऐसी प्रवृत्ति आ जाएगी बाहर, और उसी को हम लोग छर्दी, नॉर्मली जैसे ओमिटिंग हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें अम्लपित्त। अम्लपित्त के में बहुत ऐसे अच्छी तरह से मैंने आपको बताया था। इसमें 3 टाइप्स रहते हैं, वातानुबंधी, कफानुबंधी, वात कफानुबंधी। ठीक है, और गतिभेद से अगर देखा तो ऊर्ध्वग और अधोग रक्तपित्त, वो रक्तपित्त आ रहा है, उसके भी ऐसे टाइप है ना, ऊर्ध्वग, अधोग और तिर्यक। तो अम्लपित्त, ठीक है, ऊर्ध्वग और अधोग। संप्राप्ति अगर हम लोगों ने देखी तो त्रिदोष प्रकोप, उसके बाद अग्निमांद्य, उसके बाद अगर अपत्य ऐसे चालू रहता है तो अन्न को विदग्धता है जी, और अम्लपित्त। या फिर डायरेक्टली अगर आपको याद नहीं रहता है तो पित्त का जो अम्ल गुण है उसकी वजह से पित्त प्रकोप हो जाता है। वैसे ही अगर कंटिन्यूएशन चलता रहा तो अन्न को ज़्यादा विदग्धता आ जाएगी और अम्लपित्त व्याधि उत्पन्न होती है। शूल देखेंगे अभी। शूल में अगर हमने देखे तो टाइप्स यहाँ पे देख सकते हो, वातस, पित्तस, कफस, द्वंद्वज, त्रिदोषज और आमज, ऐसे इसके टाइप्स है। उसके बाद संप्राप्ति में निदानों का सेवन, वात प्रकोप, उसके बाद जो भी अन्न है, अन्न वह स्त्रोतस में शोभ हो जाएगा। उसके बाद आदमान, और उसके बाद जो भी ऑर्गन्स है उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा और उसके वजह से वहाँ पे कंप उत्पन्न होता है। और जो प्रचन क्रिया रहती है उसमें विकृति आ जाती है, और उसी को हम लोग शूल बोलते हैं। शूल मतलब नॉर्मली पेन बोलते हैं हम लोग। उसके बाद है परिणाम शूल। परिणाम शूल में आप टाइप्स देख सकते हो, वातस, पित्तस, कफस, त्रिदोषज और द्वंद्वज, ऐसे उसके टाइप्स है। इसकी संप्राप्ति आप लोग देख सकते हो। स्वकारण से पहले वात का प्रकोप हो जाएगा, उसके बाद अधिक ही वायु का क्षोभ हो जाएगा। पच्यमान अवस्था जो रहती है उसमें कुक्षी, उदर, नाभि, पार्श्व, बस्ती प्रदेश, कटी प्रदेश, सर्वत्र या फिर एक प्लेस पे शूल होना स्टार्ट होता है, उसी को परिणाम शूल बोलते हैं। या फिर डायरेक्टली आप लोग ऐसे स्वकारण से पहले वात प्रकोप, उसके बाद कफ पित्त जो रहता है उसका उदीरण, उसके बाद वायु का क्षोभ, उसके बाद ये नीचे वाला आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अतिसार। अतिसार बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटी है कि इस बार आ जाए अतिसार। तो देखो यहाँ पे अतिसार के जो टाइप्स है, यहाँ पे वातस, पित्तस, कफस, सन्निपातज, शोकज और भयज। एक्चुअली यहाँ पे आमज है, चरक ने भयज बताया है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। संप्राप्ति में देखो हेतु सेवन, सबसे पहले वात प्रकोप हो जाएगा। इधर अपधातु की विकृति, मतलब जो जलीय धातु रहती है उनकी, तो प्रकोपित वायु जो रहता है, ये जो अपधातु रहते हैं दुष्ट वाले, तो उनको कोष्ठ में लाता है, उसकी वजह से अग्निमांद्य हो जाएगी, पुरुष को द्रवता आ जाती है। और बुध के द्वारा बार बार पुरुष में, क्योंकि द्रवता मिक्स हो जाती है तो वो पुरुष बाहर बार बार आ जाता है, उसी को हम लोग अतिसार बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे जो प्रवाहिका दिया है ना फ्रेंड्स, कफज अतिसार को ही बोला है, लेकिन किसी किसी ने टाइप्स मान लिया है, जैसे प्रवाहिका को वातस, पित्तस, कफज और रक्तस, ऐसे उसके टाइप्स बताए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, पहले तो निदान का सेवन, उसके बाद वात प्रकोप, ये जो वात रहेगा वो कफ को पक्वाशय की तरफ लेके जाता है। उसके बाद कफ और मल, मतलब जो भी मल रहेगा उसमें कफ मिक्स हो जाता है, और वही कफ जो गुद के द्वारा वो बाहर आ जाता है। लेकिन ये याद रखना है, इसमें जो मल आएगा वो कफ मिश्रित होगा, और उसी वजह से इसको प्रवाहिका बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रहणी। ग्रहणी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइप्स आप लोग याद रखो, वातस, पित्तस, कफस, सन्निपातस। इसमें संप्राप्ति देख सकते हो, निदान का सेवन, उसके बाद अग्निमांद्य होता है। और जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अग्निमांद्य है, अगर ऑलरेडी अग्निमांद्य है फिर से आप अहितकर आहार विहार सेवन कर रहे हो बहुत दिन तक, तो उसकी वजह से ग्रहणी दोष हो जाएगा और अन्न का योग्य पचन नहीं होगा, जिसकी वजह से अन्न को विदग्धता आ जाती है, अम्लपाक निर्मिति,
जिसको शुक्तपाक बोलते हैं। उसके बाद ग्रहणी अवयव की विकृति, नॉर्मल जो कार्य रहता है ग्रहणी का वो नहीं हो पाएगा, अन्नम गृहति पचती विवेचती मुंचती टाइप्स, तो वो विकृति हो जाएगी और उसकी वजह से ग्रहणी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम लोग उदर के बारे में देखेंगे। उदर जो है इसमें टोटल 8 टाइप्स है, वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, दुष्योदर, सन्निपात को ही दुष्योदर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है